नमस्ते। भारतीय शास्त्रीय नृत्य नाम सुनते ही एक भव्य और शायद थोड़ी जटिल दुनिया सामने आ जाती है ना? तो आज हम इसी दुनिया में उतरने वाले हैं। इसके रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए हमारा गाइड कोई किताब नहीं, बल्कि एक बहुत ही खास चीज होने वाली है। तो ये रहा हमारा गाइड। देखिए, ये कोई भारी भरकम किताब नहीं है, बल्कि भारत के शास्त्रीय नृत्यों का एक हाथ से बनाया हुआ नक्शा है। कितना अनोखा है। तो चलिए साथ मिलकर इस नक्शे के सफर पर निकलते हैं और देखते हैं ये हमें इन कलाओं की जड़ों तक कैसे पहुंचाता है। तो हमारे नक्शे के हिसाब से हमारी यात्रा शुरू हो रही है दक्षिण भारत से, वो जगह जहां भारत की कुछ सबसे पुरानी और असरदार नृत्य शैलियों ने जन्म लिया। और दक्षिण में सबसे पहला नाम जाहिर है भरतनाट्यम का ही आता है, शायद सबसे ज्यादा जाना पहचाना शास्त्रीय नृत्य। ये नक्शा हमें बता रहा है कि इसकी जड़ें हैं तमिलनाडु में। और देखिए, इसका पुराना नाम था सदिर अट्टम या दासी अट्टम। फिर रुक्मिणी देवी अरुंडेल जैसी महान हस्तियों ने इसे वो रूप दिया जिसे हम आज जानते हैं। और ये सिलसिला रुका नहीं है। आज भी पद्मा सुब्रमण्यम और यामिनी कृष्णमूर्ति जैसे गुरु इस विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये सदिर अट्टम था क्या? तो आसान शब्दों में ये वो पारंपरिक सोलो डांस था जिसे मंदिर की नर्तकियां यानी देवदासियां करती थीं। और यही वो नींव है जिस पर आज का भरतनाट्यम खड़ा है। अच्छा, भरतनाट्यम के बाद अब दक्षिण में ही थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगला पड़ाव है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी की असली आत्मा न वो कहानी सुनाने में है, खासकर भागवतम की कहानियां। और इसकी एक बहुत ही दिलचस्प चीज है पात्र प्रवेश धरूव। मतलब सोचिए, हर किरदार मंच पर अपनी एक खास एंट्री लेता है, अपना परिचय देता है। कितना नाटकीय होगा। और वेम्पति चिन्ना सत्यम, शोभा नायडू जैसे गुरुओं को इसका श्रेय जाता है कि उन्होंने इस कला को इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाया। चलिए अब हमारे नक्शे पर हम केरल की तरफ मुड़ते हैं। यहाँ से आता है एक ऐसा डांस जो बहुत ही नाटकीय और रंगों से भरा है, कथकली। कथकली को तो देखते ही पहचान सकते हैं। वो बड़ा सा मुकुट, वो विस्तृत मेकअप। इसमें हर रंग का मतलब होता है। जैसे ये पच्चा यानी हरा रंग, ये नेक और शाही किरदारों के लिए होता है। और एक कमाल की बात यह है कि इसकी दीवानगी सिर्फ भारत तक नहीं रही। इटली की मिलेना साल्विनी और ऑस्ट्रेलिया की लुइस लाइटफुट जैसे कलाकारों ने इसे दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया। केरल में ही एक और खूबसूरत नृत्य शैली है, मोहिनी अट्टम। इसके नाम में ही इसका सार छिपा है। मोहिनी यानी वो मनमोहक स्त्री, और अट्टम यानी नृत्य, एकदम कोमल और सुंदर। तो जैसा कि नाम से ही जाहिर है, मोहिनी का नृत्य अपनी इसी नज़ाकत के लिए जाना जाता है। कल्याणी अम्मा और कनक रेले जैसी गुरुओं ने इस परंपरा को संभाले रखा। और फिर वैजयंती माला बाली और भारती शिवाजी जैसी मशहूर कलाकारों ने इसे मंच पर एक नई पहचान दी। तो ये तो थी दक्षिण भारत की बात। अब चलिए अपने नक्शे पर उत्तर और पूर्व की दिशा में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वहाँ कौन सी कलाएं हमारा इंतजार कर रही हैं। और उत्तर भारत का नाम आते ही जहन में सबसे पहले आता है कथक। एक ऐसा नृत्य जिसमें गति भी है और कहानी भी। कथक शब्द ही निकला है कथा से, मतलब कहानी सुनाना। ये डांस फॉर्म असल में कहानी कहने का ही एक तरीका है। और इसके 3 बड़े घराने या कह लें स्कूल हैं, जयपुर, लखनऊ और बनारस। हर घराने का अपना एक अलग अंदाज है। और गुरुओं की तो क्या ही बात करें, पंडित बिरजू महाराज, सितारा देवी, इन नामों के बिना कथक की कहानी ही अधूरी है। चलिए अब नक्शे पर पूर्व की ओर चलते हैं, मणिपुर। और यहाँ हमें मिलता है एक बहुत ही कोमल और भक्ति से भरा नृत्य। मणिपुरी नृत्य का केंद्र है राधा और कृष्ण का दिव्य प्रेम, उनकी रासलीला। और इसकी एक पहचान है इसकी खास पोशाक, जिसे पोटलोई कहते हैं। ये एक सख्त गोल स्कर्ट होती है जिसे पहनकर नर्तकी ऐसी लगती है जैसे कोई मूर्ति तैर रही हो। बहुत खूबसूरत। और झावेरी बहनों यानी जवेरी सिस्टर्स और गुरु बिपिन सिंह ने इस कला को बहुत आगे बढ़ाया। मणिपुर से अब हमारी यात्रा पहुंचती है उड़ीसा। यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है ओडिसी। एक ऐसा नृत्य जो लगता है जैसे मंदिर की मूर्तियां ही जीवंत हो उठी हों। इसकी जड़ें भी मंदिरों से जुड़ी हैं, महारियों के नृत्य से। और इसकी सबसे खास पहचान है त्रिभंगी पोज, मतलब शरीर 3 जगहों से मुड़ा होता है, गर्दन, कमर और घुटना, बिल्कुल उन मूर्तियों की तरह जो हम मंदिरों में देखते हैं।
और इस कला को आज के दौर में फिर से जीवित करने का श्रेय जाता है महान गुरु केलुचरण महापात्रा को। अब एक ऐसे नृत्य की बात करते हैं जो हमारी इस सूची में सबसे नया है, जिसे शास्त्रीय नृत्य का दर्जा बाकियों के काफी बाद मिला। ये है असम का सत्रिया। ये नृत्य आया है असम के सत्रों यानी मठों से, और इसकी शुरुआत की थी 15वीं सदी के महान संत शंकरदेव ने। पर सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसे शास्त्रीय नृत्य का दर्जा मिला साल 2000 में, मतलब ये हमारी लिस्ट का सबसे युवा सदस्य है। तो ये तो थे नृत्य के अलग अलग रूप, पर कोई भी कला अपने कलाकारों के बिना अधूरी है। तो अब जरा उन महान गुरुओं पर नजर डालते हैं जिन्होंने ये सुनिश्चित किया कि ये विरासत न सिर्फ जिंदा रहे बल्कि और भी निखरे। ये टाइमलाइन देखिए, ये सिर्फ तारीखें नहीं है, ये एक कहानी कहती है। 1971 में उदय शंकर, जिन्हें आधुनिक भारतीय नृत्य का जनक कहा जाता है, से लेकर 2024 में पद्मा सुब्रमण्यम तक, हर दौर में इन महान कलाकारों को सम्मान मिला है। ये इस बात का सबूत है कि ये परंपरा लगातार बह रही है, रुकी नहीं है। तो कुल मिलाकर हमारी इस नक्शे की यात्रा का सार क्या निकला? 8 शास्त्रीय नृत्य भारत के अलग अलग कोनों से, और हर एक के पीछे रुक्मिणी देवी अरुंडेल से लेकर शंकर देव तक महान गुरुओं की एक पूरी की पूरी विरासत। ये टेबल एक नज़र में पूरी कहानी बयां कर देती है। तो सोचिए, एक हाथ से बने नक्शे ने हमें हजारों साल के इतिहास की सैर करा दी। 8 शास्त्रीय नृत्य, सैकड़ों गुरु और एक ऐसी विरासत जो आज भी सांस ले रही है। और ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है, इन प्राचीन कलाओं का भविष्य कैसा होगा? इनका अगला अध्याय कौन लिखेगा?